मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का फोर्थ लेसन जो प्रोज सेक्शन का है, जिसका टाइटल है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिए गए स्पीच का भाग है, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसके समरी को देखने वाले हैं। ये आई हैव अ ड्रीम का समरी है जो मार्टिन लूथर किंग के दिए हुए स्पीच का एक भाग है। बिहार बोर्ड के क्लास 12th के फोर्थ लेसन का है, यह प्रोज सेक्शन का चौथा लेसन है, उसी का यह समरी है। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, आम कार्यकर्ता थे, और उस समय में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति थे। अभी तो वर्तमान में मलाला यूसुफजई है जो पाकिस्तान की है, 16-17 साल की उम्र में ही नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन उस समय ये मार्टिन लूथर किंग जो थे विश्व के सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। शांति के पुरस्कार के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में इनका नामित हुआ था। और मार्टिन लूथर किंग को बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा में बिलीव करते थे, उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग भी सत्य और अहिंसा में बिलीव करते थे। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, निग्रो जाति के अधिकार के लिए पूरे चैप्टर में बताया गया है। वो लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहते थे, किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे, और ये महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। और इनकी हत्या भी महात्मा गांधी की तरह ही 1968 ईस्वी में कर दी जाती है। किनकी? मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है मार्टिन लूथर। और इन्हें 2 चर्च से संत की भी उपाधि मिला, और कई सारे विश्वविद्यालयों से इनको क्या कह सकते हैं, विश्वविद्यालय से का जो सम्मान होता है या उपाधि होता है, जैसे डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि होती है, कई विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि भी मिला हुआ था, और 2 चर्च से इन्हें संत की भी उपाधि मिली हुई थी। ये काफ़ी ज्ञानवान थे, और इनका जो भाषण देने का तरीका और तथ्यों के रखने के तरीके बहुत ही इम्प्रेसिव हुआ करता था। सत्य और अहिंसा पर इन्होंने हमेशा बल दिया था। और 1963 ईस्वी में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1963 ईस्वी में इन्हें मैन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। मैन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, एक पत्रिका मैगजीन वगैरह थी, उसमें मैन ऑफ द ईयर चुना गया था। और आते हैं हम लोग देखते हैं इस समरी को। और इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी, जिस प्रकार से महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी के रूप में जाना जाता है। और घटना है 1963-64 की, अर्थात आफ्टर गांधी का कहने का मतलब है उनसे वे प्रभावित थे, इसलिए उपमा के रूप में इन्हें अमेरिका का गांधी से दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेल्सन मंडेला, अर्थात राष्ट्रपिता के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। उसी प्रकार से अमेरिका के गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। तो देखिए, इस लेसन में जो एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या इन्होंने बताया है उस पर हम चर्चा करते हैं। दिस प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकन मेमोरियल हॉल इन वॉशिंगटन डीसी इन 1963। 1963 ईस्वी में यह जो स्पीच का भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसकी समरी को पढ़ने जा रहे हैं, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल, अर्थात अमेरिका के अब्राहम लिंकन जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उनके नाम से बना जो लिंकन मेमोरियल हॉल है वॉशिंगटन डीसी में, उसी में 1963 ईस्वी में इन्होंने स्पीच दिया था, और उसी का यह भाग है, उसी का यह अंश है। इन हिज अर्ली कैरियर ही बिकेम सिविल राइट एक्टिविस्ट। पहले भी आपको बताए थे कि ये आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाए थे, आम कार्यकर्ता के रूप में लोगों की मदद किया था। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, और ये महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि ये भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। He adopted non-violence and got Nobel Prize in 1964। इन्होंने किसके मार्ग को चुना? अहिंसा के मार्ग को चुना, और 1964 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। और उस समय में बताया था मैंने कि उस समय में ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे शांति के लिए, और इन्हें अमेरिका के गांधी के रूप में भी जाना जाता है।
In this speech, Martin Luther leads Negro community to help them and gain freedom and justice. इसमें इन्होंने इस स्पीच में निग्रो कम्युनिटी के उत्थान के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने स्पीच जो दिया है उसमें बातें की है। He says on hundreds years ago a great American signed Emancipation Proclamation. ये कहते हैं कि बरसों पहले एक महान अमेरिकी ने एक घोषणा पत्र, कैसा घोषणा पत्र? मुक्ति का घोषणा पत्र साइन किया था, जिसमें अमेरिका के निग्रो जातियों की आज़ादी की घोषणा पत्र था, साइन किया था। But 100 years later, Negro is still not free and life of Negro crippled by chain of discrimination. जिस प्रकार भारत में भी एक समय ऊंचे नीचे जाति की भेदभाव थी, काफ़ी उसमें क्या कह सकते हैं टकराव था, एक दूसरे के प्रति घृणा थी, उसी प्रकार से अमेरिका में काला रंग वाले अमेरिकन्स और गोरे रंग वाले अमेरिकन्स के रूप में काफ़ी भेद था। गोरे अमेरिकन जो थे वह निग्रो अर्थात जो काले थे उसको नीचा मानते थे, उसके साथ काफ़ी भेदभाव करते थे। एक देश में रहते हुए भी उसे देश के सारी चीज़ों को उपयोग करने अर्थात मुख्य धारा से वह लोग जुड़े हुए नहीं थे। जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ भारत में जो बंजारे हैं, आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, वो भी अभी भी मुख्य धारा से जिस प्रकार से नहीं जुड़ चुके हैं, जुड़ पाए हैं, उसी प्रकार से वहाँ निग्रो कम्युनिटी जो था काफ़ी पिछड़ा हुआ था और अपने देश में रहते हुए भी उन्हें अपने सारी सुख सुविधाओं को नहीं मिल पाता था। कई वर्षों तक तो उन्हें कई वोट डालने का तक का अधिकार नहीं था, आम चीज़ों में उनका अपना अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों से अलग किया हुआ था और काला और गोरा के बीच रंग के कारण भेदभाव था। क्योंकि जो स्लैब वगैरह की बात होती थी, गुलाम प्रथा तो दास प्रथा की बात है, उस समय से वह चलती आ रही थी कि दासों को नीचा देखा जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन देश के आज़ाद होने के सालों वर्षों बाद, 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी अभी भी निग्रो की स्थिति क्या करें, क्रिपल्ड मीन्स होता है रेंगना, धीरे धीरे किसी तरह से बढ़ना चलना, क्रिपल्ड बाय चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के, जातीय भेदभाव, रंग के भेदभाव के कारण उनका जीवन काफ़ी दुखमय हो चुका था। He says that they had to live life of ported person through their native. वे अपने देशवासी हैं, अपने मूल निवास पर ही रहते हैं, फिर भी उसे बंजारे की तरह अर्थात क्या कह सकते हैं वनवास का जीवन जीना पर, एक्सिस्टाइल का जीवन जीना पड़ रहा है, वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये स्थिति उनकी हो चुकी थी। अपने देश में रहते हुए भी उन्हें वनवासी जैसा बर्ताव किया जाता था, उन्हें सारी चीज़ें मूल अधिकारों से वंचित किया हुआ था। अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्टिंग देम, अमेरिका की सरकार उनकी मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन वह धरातल पर उतर नहीं पा रहा। अगर भारत में भी बात करें तो भारतीय सरकार बहुत सारी चीज़ों को लाती है, छोटे छोटे गरीब लोगों को, किसान वर्गों की मदद करनी चाहती है, लेकिन धरातल पर वह उतर नहीं पाता है, ज़मीन पर वह दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से अमेरिका सरकार भी निग्रो की मदद करनी चाह रही थी। उसी में मार्टिन लूथर किंग ने एक बार अपनी भविष्यवाणी भी की थी कि जिस निग्रो को आप आज नीचा देख रहे हैं, उनको उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि यही निग्रो कम्युनिटी अर्थात काले लोग देश की शासन करेंगे। और बराक ओबामा के रूप में उनकी भविष्यवाणी क्या हुई थी, साबित हुई थी, सफल हुई थी। और बराक ओबामा निग्रो कम्युनिटी अर्थात ब्लैक होने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार लगातार रहे थे। तो कहने का मतलब है कि निग्रो का जो जीवन है वह काफ़ी दुखमय था। अमेरिकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पा रहा। ही अस्योर्स दैम दैट दे विल गेट फ्रीडम एंड देयर राइट्स वन डे। वे कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, वो अपने भाषण में कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों को आज़ादी मिलेगी, हम लोग को अपने अधिकार मिलेंगे, हमारे राइट्स मिलेंगे। He dreams that they will return to their homes and they will get justice. वो अपने घर वापस आएंगे, लेकिन वो अपने घर में हैं, लेकिन उन्हें वनवासी जैसा जीवन है। इसलिए वो कहते हैं कि एक दिन आएगा जब हम लोग अपने घर वापस आएंगे, हमें न्याय मिलेगा। अर्थात वो अमेरिका के गोरे लोग से वो भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जब ये स्पीच दे रहे होते हैं तो कई गोरे लोग इनकी मदद करते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें निग्रो की
उपेक्षा की जा रही थी, उस पे ये कहते हैं कि हमें गोरों से कोई तकलीफ नहीं है, रंग के कारण मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के अधिकार छीन कर मुझे देने की बात हो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए, जिसका जो अधिकार है, जो मिला हुआ उसे छीनना नहीं है, किसी के अधिकार को लूटना नहीं है, मुझे अपना अधिकार चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हम भी अपने घर वापस आएंगे, मुझे भी अपने अधिकार मिलेंगे, मुझे भी न्याय मिलेगी। He dreams that one day on Red Hill of Georgia, the son of former slaves and the son of former slaves owner will be able to sit down together। कहते हैं कि जॉर्जिया एक जगह है अमेरिका में, उसके एक हिल है, रेड हिल। कहते हैं कि एक समय आएगा, वो सपना देखते हैं कि एक समय आएगा जब जॉर्जिया के रेड हिल पर किसके, सन ऑफ फार्मर स्लेव, जो दास के बेटे हैं, गुलाम के जो पुत्र हैं, जिसको आज तक गुलाम मान रही है देश, उसके, एंड फॉर्मर स्लेव ऑनर, सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर, जो उसके मालिक हैं, उसके बेटे एक साथ बैठकर एक ही टेबल पर नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर घूमेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे, मित्रवत हो जाएंगे। यह एक सपना देखते हैं कि अब गुलाम के पुत्र और मालिक के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है। अब ना कोई गुलाम है और ना कोई मालिक है, सब अमेरिकन हैं, सब अमेरिका के वासी हैं, किसी में दूसरे में कोई भिन्नता, अलग बातें नहीं है, सब एक ही देश के नागरिक हैं और गोरे और काले में कोई भेदभाव नहीं है। He says if America is to be a great nation, this must come true। और अंत में ये कहते हैं कि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, तो यह बात साबित करना होगा, क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, जैसे कहावत है, उसी प्रकार से अकेले गोरे इस देश का विकास नहीं कर सकते हैं। उसमें निग्रो अर्थात काले और गोरे दोनों का क्या होगा, सहयोग होगा, तो हमारा देश क्या होगा, दुनिया का सर्वशक्तिशाली देश बनेगा। और उनकी यह भविष्यवाणी आज साबित हुआ कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का समर्थन है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी इस लिटरेचर को इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा देश भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इस प्रकार से अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन में जो बटा हुआ है। आज आप किसी से पूछते हैं तो कोई कहते हैं राजपूत हैं, कोई कहते हैं शर्मा हैं, कोई कहते हैं महतो हैं, कोई कहते हैं यादव, कोई कहते हैं मुस्लिम हैं, कोई कहते हैं सिख हैं, भारतीय नहीं कहते, जिस कारण से आज मेरा भारत प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, जो वास्तविक प्रोग्रेस हमको मिलनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा यह देश दुनिया में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे महान वैज्ञानिक हुए, महान लोग हुए, फिर भी हम आगे नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं। तो उसी बात पर ये भी कहते हैं कि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, तो यह बात सही होना पड़ेगा। कौन सी बात, निग्रो और गोरे दोनों एक साथ बैठेंगे, अर्थात फॉर्मर स्लैब जो हैं, स्लैब के जो बेटे हैं सो और मालिक के जो बेटे हैं सो, दोनों एक साथ जब बैठेंगे, एक कुर्सी टेबल पर बैठेंगे, एक साथ व्यवहार करेंगे, एक साथ देश के विकास को सोचेंगे, तभी मेरा देश महान हो सकता है। और अंत में वह सही साबित होता है और अमेरिका एक महान राष्ट्र बनता है। और उनकी भविष्यवाणी के रूप में बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। और इस प्रकार से यह स्पीच के भाग को हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह समरी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।